वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। आज जंतु ऊतक वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी जंतु ऊतक वाले यानी एनिमल टिश्यूज़ को और आगे बढ़ाने वाले हैं इस पार्ट में। तो जीव विज्ञान का हमने कौन सा पार्ट कंप्लीट कर लिया है? 16 तक हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है ना। अब आज हम पार्ट 17 यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्लियर है? संयोजी ऊतक को आज हम पूरा व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। संयोजी ऊतक में क्या क्या पढ़ना है अपने को? बोन और ब्लड, दो चीज़ें अपन पढ़ेंगे, बोन और ब्लड, है ना। बोन्स में हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे थोड़ा सा डर लगेगा, भागना नहीं है। वीडियो दिखाने वाला हूँ कंकाल। भूत देखा है ना, लोगों के मन में एक भूत बैठ जाता है, कंकाल देख लें तो लगेगा भूत है, भाग जाते हैं। आप भागना नहीं वीडियो छोड़ के, है ना। वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आज आपको बोन्स पढ़ाऊँगा संयोजी ऊतक में। और बोन्स में एक एक हड्डी, मनुष्य में कितने 206 हड्डी होते हैं। मैं पूरे गारंटी के साथ दावा करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ना कि 206 हड्डी जो है ना पूरे कंप्लीटली आपके मुंह जबानी याद हो जाएगा एकदम से, कौन सी हड्डी कहाँ पे उपस्थित है। क्लियर है? 206 हड्डी के बारे में मैं एक एक हड्डी आज पढ़ाने वाला हूँ, पूरा एक एक बोन्स के बारे में बताने वाला हूँ, कौन सा बोन्स कहाँ पे है और किससे मिलकर बनता है। ओनली बोन्स नहीं, उसके अंतर्गत दोनों चीज़ें बताऊँगा, कार्टिलेज भी पढ़ाऊँगा और लिगामेंट भी बताऊँगा, ये भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है। और ध्यान रखना कि जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी या साइंस नहीं है उनके लिए मैं बहुत ही सरल भाषा में ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल, कहने का मतलब उसे नहीं पता, जैसे मैं आपको कोई कहानी बता रहा हूँ ना, ऐसे जैसे सिंपल सी बात है कि आप डॉक्टर की भाषा समझ जाते हो, ऐसे ही मैं बताऊँगा, है ना। चले समझते हैं हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अभी पार्ट 16 में, है ना, हमें पढ़ना था ये संयोजी ऊतक को। संयोजी मतलब कनेक्टिव टिश्यूज, है ना। अब ध्यान रखना, संयोजी ऊतक जो कनेक्ट करने का कार्य करते हैं, जो ऊतक कनेक्ट करने का कार्य करते हैं उन्हें कनेक्टिव टिश्यूज या संयोजी ऊतक कहा जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चले, संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों तथा ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है। यह अंगों को सहारा भी प्रदान करता है। संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है ना। ध्यान से, क्या है इसमें? कोशिकाएं जो होती हैं कम होती हैं। क्लियर है? कोशिकाएं क्या होती हैं? कम होती हैं, है ना। कोशिकाओं की संख्या कम होती है, लेकिन अंतराकोश की पदार्थ अधिक होते हैं। अंतराकोश के पदार्थ मैं बताने वाला हूँ। अंतराकोश के पदार्थ को मैट्रिक्स नाम से जाना जाता है, ध्यान से, ठीक है, कहा जाता है। मैट्रिक्स तंतुअत, ठोस, जेली, तरल, सघन या कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर है? चलें, इतना समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। यह रक्त नलिका, तंत्रिका एवं अस्थि मज्जा के चारों तरफ पाए जाते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? रक्त नलिका तो हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारे नस होती हैं ना, वेन्स और आर्टरी, है ना। साइंटिफिक नेम में वेन्स और आर्टरी, सीरा और धमनी हिंदी में वो। दूसरा ये तंत्रिका पढ़ा चुका हूँ अभी, नर्वस, ठीक है, तंत्रिका एवं अस्थि मज्जा ये हड्डी के बीच में होता है, बोन के एकदम बीचों बीच जो नली होती है वहाँ पे अस्थि मज्जा, जानते हैं,
अरे जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं, चूसते हैं, बढ़िया खींचता है ना, तो अंदर जो नली है उसी को अस्थि मज्जा बोला जाता है। चारों तरफ पाई जाती है, ठीक है, अस्थि मज्जा के चारों तरफ पाई जाती है। अब देखना, संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, इन्हें 3 प्रकार से हम बांट कर पढ़ते हैं। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज, स्केलेटल टिश्यूज, फ्लूइड या वेस्कुलर टिश्यूज। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज में अलग अलग टिश्यूज आएंगे, जैसे एडिपोज टिश्यूज हो गया, एरियोलर टिश्यूज हो गया, मैं बताने वाला हूँ, कहीं जाइएगा नहीं। स्केलेटल को ही स्केलेटल टिश्यूज यानी कंकाल ऊतक इसको बोला जाता है, कंकाल तंत्र, कंकाल। हम यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम को भी कवर करते चलेंगे, अलग से मैं टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा स्केलेटल सिस्टम का, यहीं पे स्केलेटल सिस्टम को मैं कंप्लीट करता हुआ चलूँगा। स्केलेटल सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र, भाई कंकाल से मिलकर बना हुआ तंत्र कंकाल तंत्र, क्लियर है। फ्लूइड में आ जाएगा ब्लड, है ना, वेस्कुलर टिश्यूज इसको बोलते हैं। ब्लड भी पढ़ेंगे बेहतर तरीके से, अलग से इसका ब्लड का चैप्टर अलग से नहीं, मैं इसी में इंक्लूड करता हुआ चलूँगा। लेकिन ये नहीं कि इंक्लूड करूँगा तो कुछ छूटेगा, ब्लड में पूरा चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, ब्लड और प्लाज्मा जितने कंटेंट आएंगे उसमें मैं पूरा कंप्लीट करूँगा, है ना। 55% प्लाज्मा का भाग होता है ब्लड में, मैं पूरा बताने वाला हूँ, बस जाइएगा कहीं नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखना है और अच्छा लगे तो लाइक कर देना है, ठीक है, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज में। इसके अंतर्गत निम्न ऊतक आते हैं। अब देखते हैं एरियोलर टिश्यूज। सर इसका हिंदी एरियोलर, हिंदी इसका एरियोलर, यही हिंदी है इसका, है ना। कोई ऐसे भाषा होती है जो उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही होता है। यह ऊतक लूज तथा सेलुलर कनेक्टिव टिश्यूज है। इसके मैट्रिक्स में 2 प्रकार के फाइबर उपस्थित होते हैं, पहला व्हाइट कोलेजन फाइबर और येलो प्लास्टिक फाइबर। बताने वाला हूँ दोनों को, ये सफ़ेद कलर का और ये पीले कलर का होता है। देखते हैं व्हाइट कोलेजन फाइबर, ये अशाखित तथा अलचीले होते हैं, मतलब ये शाखा के रूप में नहीं बकरे होते हैं और लचीला नहीं होता है ये। इसमें कोलेजन नामक रसायन उपस्थित होता है, कोलेजन नामक रसायन उपस्थित होता है। येलो प्लास्टिक फाइबर्स में, इसमें देखना ये शाखी या अशाखीय दोनों होते हैं ये, ठीक है। लचीले होते हैं, अरे प्लास्टिक ही है, सीधा सा समझ लो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक ही है, लचीला होता है, ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ, इसे इलास्टिन नामक पदार्थ से बने होते हैं, इसलिए इसे एलो प्लास्टिक फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स का स्पेलिंग थोड़ा सुधार लेना, FIBROUS ये होता है फाइबर्स, ठीक है, सुधार लेना। एरियोलर ऊतक के कार्य यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, क्लियर है। क्या कार्य करता है एरियोलर ऊतक? यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है जो त्वचा है, क्लियर है। दूसरा, अगर कहीं चोट लग जाए तो घाव भरने में सहायक होता है, ठीक है। अगला, यह बाहरी जहरीली पदार्थों से लड़ने में मदद करता है। अगला, यह ऊतक पैकिंग तथा सपोर्टिंग की तरह कार्य करता है। ऊतक की पैकिंग और सपोर्टिंग दोनों का कार्य करता है, क्लियर हो गया। अब इसी में आपको कोई दिक्कत है एरियोलर ऊतक में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं बताने वाला हूँ, पूरा दिखाने वाला हूँ, बस मज़े से देखिएगा। पहले एक बार पढ़ लो, फिर जब समझोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलें आगे पढ़ते हैं। एडिपोज जो आदमी फैट होता है ना, फैट जमा होता है, मोटापा होता है, यही ऊतक है। सीधा सा फैटी ऊतक को ही एडिपोज ऊतक बोलते हैं। देखना, इस प्रकार के ऊतकों में गोलाकार तथा अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान रखना,
एडिपोज ऊतक या टिश्यू वसा संचित करता है। वसा संचित करेगा मतलब मोटापा। जब इंसान घी ज़्यादा खाता है, डालडा ज़्यादा खाता है, तेल ज़्यादा खाता है, तो क्या उससे वसा ज़्यादा संचित होती है ना। इसी कारण यह ऊतक शरीर के त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में उपस्थित होती है। जब आदमी का मोटापा होता है तो बाहर क्यों नहीं, वो त्वचा के अंदर एकत्रित होती है, जो वसा एकत्रित होती है। क्लियर है। यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा प्रदान करता है। ध्यान रखना, जो मोटे व्यक्ति होंगे उन्हें चोट कम लगती है ना। ठंडे प्रदेश में यह ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि अधिक संचित से शरीर मोटा हो जाता है। देखना, जब मोटे व्यक्ति को ठंडा भी कम लगता है, क्योंकि वह टेम्परेचर को अंदर तक, हमारे शरीर के अंदर तक नहीं प्रवेश करने देता है। यह एडिपोज टिश्यूज जो है ना, मोटापे लोगों को ठंडा कम लगता है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी उन्हें। ध्यान से आपने गौर किया होगा सब लोगों ने, है ना। क्लियर है। अब ये बहुत एक अच्छा इम्पोर्टेंट आ रहा है इसमें, एलो फाइबर टिश्यूज, ये अलग है, ठीक है। यही लिगामेंट कहलाता है, इसी से लिगामेंट का निर्माण होता है। इस प्रकार के ऊतक के तंतु एरियोलर के ऊतक तंतु से ज़्यादा मोटे होते हैं, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स कम होता है, ये अत्यधिक मजबूत तथा लचीले होते हैं। यह ऊतक लिगामेंट का निर्माण करते हैं। लिगामेंट क्या होता है बेटा? लिगामेंट जब हमारा दोनों हड्डी बोन से जुड़ा रहता है ना, ऐसे हड्डी जब जुड़ा रहता है यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे ये हड्डी जुड़ी नहीं रहती, ये लिगामेंट यहाँ से ऐसे जोड़े रहता है, इधर भी दोनों तरफ से लिगामेंट पकड़े रहता है, तब ये इधर से दोनों तरफ प्रेशर रहता है। मैं अभी दिखाने वाला हूँ, ये जैसे पैर का हड्डी हो गया, ये घुटना हो गया, है ना, दिखाने वाला हूँ लिगामेंट को बहुत अच्छे से। लिगामेंट और एक चीज़ और आने वाला है अभी, है ना। लिगामेंट के साथ साथ कार्टिलेज को भी मैं पढ़ाऊँगा। अस्थि और उपास्थि अलग अलग है दोनों, है ना। अस्थि और उपास्थि हिंदी सुने होंगे। अस्थि का मतलब होता है बोन और उपास्थि का मतलब होता है कार्टिलेज। क्लियर है। अस्थि तो जानते होंगे हड्डी, लेकिन कार्टिलेज या उपास्थि क्या जानते हैं? अरे मैं बताऊंगा क्या है। अरे अभी सब लोग अगर देख रहे हैं जो वीडियो, तो उसको देखें, अपने नाक के ऊपर पकड़े थोड़ा सा, उसको इधर इधर हिलाएं, हिल जाता है ना, हिलता है कि नहीं हिलता, लेकिन और अच्छे से टच करेंगे तो अंदर हड्डी थोड़ी सी मिलेगी, है ना। वही है, ऊपर जो हिल रहा है उसी को कार्टिलेज या उपास्थि बोला जाता है। आगे पढ़ाने वाला हूँ इसी में, अभी भी इसी वीडियो में कवर करूँगा। बहुत जगह है उपास्थि उपस्थित होता है, मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को देखते रहना। चले आगे बढ़ते हैं। लिगामेंट। लिगामेंट अस्थियों को, है ना, अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। अस्थियों को मतलब हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, है ना। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज, ये जालवत कहलाता है। इस प्रकार के ऊतक में तारा जैसी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं से जीव द्रव्य, है ना, प्रोटोप्लाज्म के कई पदार्थ निकले होते हैं, जो मैट्रिक्स में एक जाल जैसी रचना बनाते हैं। क्लियर है। मैट्रिक्स में एक जाल जैसी रचना बनाते हैं। इसके मैट्रिक्स में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं। ऐसे ऊतक प्लीहा, यकृत या अस्थिमज्जा में पाए जाते हैं। ध्यान रखना कि अगर प्रश्न आता है कि प्लीहा में कौन से प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज, है ना, यकृत में और अस्थिमज्जा में। क्लियर हो गया इतना? बिल्कुल नोट्स तैयार करते चले। अब ये है स्केलेटल टिश्यूज, बहुत ही मज़ेदार चीज़ पढ़ने वाले हैं। स्केलेटल मतलब कंकाल पूरा पढ़ने वाले हैं हम, यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, है ना। तो क्या सर पहले कंकाल देखोगे या फिर इसको पहले पढ़ोगे? मेरे हिसाब से एक बार पढ़ लो, फिर कंकाल को दिखा के मैं समझा दूंगा आपको, तो एकदम रट जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। पूरी हड्डी, एक एक हड्डी पढ़ लोगे आप आज, ध्यान रखना। चलें देखते हैं
स्केलेटल टिश्यूज। कंकाल ऊतक शरीर को तथा अन्य ऊतकों को सहारा प्रदान करता है। बिल्कुल भाई, हड्डी जो कंकाल होता है सभी को सहारा प्रदान करता है। अगर हड्डी नहीं है तो इंसान एकदम कोई बिना हड्डी वाला, और उन्हें मजबूती से जोड़ता है। यह कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क की रक्षा प्रदान करता है। मस्तिष्क के ऊपर क्रेनियम होता है। बताऊंगा अभी कि मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं। 14 नहीं, ये मस्तिष्क में 8 होता है। क्लियर है, 8 होता है और 14 फेस में। खोपड़ी में टोटल कितने 22 हड्डियां होती हैं, ध्यान रखना। ये मस्तिष्क की 8 हो गई और फेस बोन 14 है ना। अगर परीक्षा में प्रश्न आया है कई बार कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 14 या 8 ना लिखना बेटा, क्योंकि खोपड़ी दोनों मिला के, मस्तिष्क और फेस दोनों मिला के खोपड़ी बनता है मनुष्य का, तो 22 है इसका उत्तर। अगर प्रश्न आता है कि मस्तिष्क में कितनी हड्डियां, तो 8, फेस में चेहरे वाले में कितनी हड्डियां, तो 14। ध्यान रखना, मैं अभी सब कुछ बताने वाला हूँ। हाँ चलो, यह कोमल अंगों को मस्तिष्क की रक्षा प्रदान करता है ना। यह 2 प्रकार से इसको पढ़ते हैं, कार्टिलेज हो गया और बोन्स हो गया। कार्टिलेज उपास्थि और आस्थि। क्लियर है, कार्टिलेज को पढ़ते हैं। कार्टिलेज का मैट्रिक्स लसलसा होता है, ध्यान से, है ना। कार्टिलेज का मैट्रिक्स क्या होता है, लसलसा होता है। इसमें बहुत ही पतले तथा महीन कोलेजन फाइबर्स उपस्थित होते हैं। कार्टिलेज प्रोटीन का बना होता है। नाक के ऊपर जो ये ऐसे ऐसे हिलता रहता है, ठीक है, ये नाक के ऊपर यहाँ पे टच करोगे ना ऐसे ऐसे अपने, तो हिलेगा ऊपर, है ना। कान इधर उधर क्यों हिलता है, कान में भी होता है। क्लियर है, कान भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन उसमें भी हड्डी होती है, ध्यान रखना, है ना। तो कार्टिलेज होता है कान में, नाक में, और जगह होता है, बताऊंगा अभी, रुको। यह अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाता है। क्लियर है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। यह बाह्य कण, ये आ गया ना, बाह्य कण नाक, श्वास नली, कंठ तथा अंतराकशेरुकीय स्थानों में पाया जाता है। अंतराकशेरुकीय स्थानों का मतलब जो हमारा कंकाल होता है, जैसे यह ऐसे ऐसे घुटना ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे, तो यहाँ बीच में भी ऐसे उपस्थित होता है। बीच में घर्षण के लिए, जब हमारा घुटना फोल्ड होता है ना, तो घर्षण उसको चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखा है ना कि ये हड्डियों को क्या घर्षण प्रदान करता है ना। लसलसा पदार्थ जो होता है वो चिकनाई प्रदान करता है, ये जोड़ को चिकना बनाता है ना। तो कार्टिलेज का ही मेन काम होता है, ध्यान से, है ना। बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ कार्टिलेज को समझ गए होंगे, दिखाऊंगा भी अच्छे से अभी। चले, बोन्स के बारे में आते हैं। इस ऊतक, अगर प्रश्न आता है कि क्या, देखने में तो नहीं लगता कि बोन्स ऊतक है। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि निम्न में से ऊतक कौन नहीं है, अगर हड्डी को बोल दे, बोन्स को, कि ऊतक नहीं है, तो आप कर दोगे। जो नहीं पढ़ा रहेगा बिल्कुल सोचेगा कि हड्डी कोई ऊतक नहीं होता, ब्लड कोई ऊतक नहीं होता। क्या लग रहा है कि ब्लड ऊतक है, लेकिन है, ध्यान से। ऐसे प्रश्न पूछता है कई बार। चले, बोन्स को पढ़ते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। बोन्स की जो ऊतक होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। ये ऊतक नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं। बिल्कुल, बोन्स जो हड्डी होती है क्या फ्लेक्सिबल होती हैं? बिल्कुल नहीं होती। क्या वो मुड़ती हैं हड्डियां? नहीं मुड़ती, मुड़ेंगी तो टूट जाएंगी धड़ाम से। क्लियर है, तो बिल्कुल नहीं मुड़ती, ध्यान रखना है अपने को। बोन्स में साल्ट तथा मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखना। बोन्स में, हड्डी में मैग्नीशियम तो मिलता ही है, साल्ट मिलता है प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ऑस्टियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में स्थित होता है। ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये कोशिका है, किसका? बोन्स का। परीक्षा के दृष्टि से प्रश्न हो गया, मैं बताता चल रहा हूँ, है ना, कि बोन्स में निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिका उपस्थित होती है? ऑस्टियोब्लास्ट,
परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है बेटा, हर फैक्ट ध्यान में रखना है अपने को। आगे इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम प्लस ये फास्फेट नहीं फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं। फास्फोरस के लवण, कैल्शियम तो हमें पता है कि हड्डी में उपस्थित होता है, लेकिन देख लो फास्फोरस भी होता है, ध्यान रखना है ना, परीक्षा के दृष्टि से प्रश्न हो गया। आगे जिसके कारण मैट्रिक्स कठोर होता है, इसी के कारण मैट्रिक्स कठोर होता है, ना कि कैल्शियम बस के कारण, फास्फोरस दोनों मिलता है। ये फास्फेट को काट देना, फास्फेट नहीं है इसमें। अस्थि के मध्य में एक गुहा होती है जिसे अस्थि मज्जा से भरी होती है। ध्यान रखना, जब अपन चिकन वगैरह खाते हैं ना तो उसकी हड्डी चूसते हैं ना, तो सुर ऐसे सीटी टाइप से बजता है ना, तो उसमें एक गुहा होती है, वही अस्थि मज्जा से भरा होता है। ब्लड का निर्माण यहीं से होता है, अस्थि मज्जा से ही खून पैदा होता है, ब्लड। चले आगे बढ़ते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स में स्थित स्थान लैकुनी में पाया जाता है। लैकुनी वो नली ही है, पाया जाता है, नली को ही लैकुनी बोलते हैं, है ना, दिखाऊंगा अभी। लैकुनी एक दूसरे से पतली नलिकाओं से जुड़ी रहती है ना, इधर और इधर ये हड्डी के बीच वाली जुड़ी रहती है, जिसे कैनाल कुली कहते हैं। जो जुड़ी रहती है उसे कैनाल कुली कहते हैं। अस्थि मज्जा में रक्त नलिकाएं होती हैं। क्लियर है, मैं बता चुका हूँ ना कि अस्थि मज्जा से ही ब्लड का निर्माण होता है, और अस्थि मज्जा में ही नलिकाएं होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, जिसके पोषक तत्व, जिससे क्या होता है, पोषक तत्व कैनाल कुली द्वारा विसरण के द्वारा अस्थि के सभी जीवित कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। तभी अभी कभी सुना आप लोगों ने कि हम यहाँ खाना खाते हैं और क्या होता है, वो खाना अवशोषित होकर हमारे ये यहाँ पे अस्थि मज्जा में जाता है, और अस्थि मज्जा में जाने के बाद कैनाल कुली द्वारा विसरण के द्वारा अस्थि के सभी जीवित कोशिकाओं में पहुंच जाता है। मतलब हड्डी के हर एक भाग में पहुंचता है, तभी तो हमारा हड्डी मजबूत होता है। क्लियर है, हड्डी के हर एक भाग में पहुंचता है ना। चलें यहाँ पे थोड़ा सा इसको लाइट में पढ़ेंगे, अभी हड्डी को और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। हड्डी को दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, एक्सिल और अपेंडिकुलर, एक्सिल और अपेंडिकुलर। क्लियर है, कुल मिला के कितने 206 हड्डी होते हैं, जिसमें से 80 एक्सिल वाले पार्ट में और अपेंडिकुलर में 120 प्लस 6 ईयर बोन्स कहलाते हैं। मतलब कितने 126 हड्डी अपेंडिकुलर कह सकते हो आप। क्लियर है, ईयर बोन्स क्या होता है बेटा, कान की हड्डी। कान की हड्डी में 6 कैसे होते हैं, 3 ही होते हैं, लेकिन 2 कान है ना, तो 3 गुणे 2 6 हड्डी नहीं हुए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ईयर बोन्स में कौन कौन से हड्डी होते हैं, ध्यान से। स्टेपिस, स्टेपिस हम पढ़े हैं, बहुत सुने हैं, ये सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर की। क्लियर है, सबसे छोटी हड्डी है, लेकिन तीनों हड्डी का नाम पूछ सकता है। मेलियस और इनकस तीनों हड्डियों का नाम है इसके, ध्यान रखना। कान के तीनों हड्डियों का नाम स्टेपिस, मेलियस और इनकस। क्या ध्यान से सुना, कान से सुनो, कान की हड्डी बता रहा हूं तो कान से सुनो, समझ में आ रहा है। स्टेपिस, मेलियस और इनकस। क्लियर है, ईयरबोन हो गया। फेस बोन बताया ना, कितने हड्डी, 14 हड्डी फेस में। क्लियर है, दिखाने वाला हूँ, बस डरिएगा नहीं, धड़ाम से कंकाल निकलेगा, अभी जादू टोना करेगा और आपको अपने अंदर खींच लेगा यूट्यूब के अंदर। अरे नहीं खींचेगा, डर के मत भाग जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी फैक्ट पॉइंट है इसके। सबसे छोटी हड्डी बताया स्टेपिस, जो कि कान में है। कान में कितनी हड्डी, 3 हड्डी, स्टेपिस, मेलियस और इनकस। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ये दिखाने वाला हूँ जांघ में कहाँ पे होता है, कौन सी हड्डी है, फीमर। क्लियर है, सबसे चौड़ी हड्डी हिप बोन, हिप बोन कहलाती है। क्लियर है, हिप बोन बताने वाला हूँ अभी, जिसमें अपन बैठते हैं। गले की हड्डी है ना, सर्विकल, इसमें थोरेसिक और लंबर 2 पार्ट में इसको बांट दिया है गले की हड्डी को, दिखाने वाला हूँ अभी, रुकना। छाती की हड्डी हो गया, छाती की हड्डी में देखना 12 इधर लेफ्ट और 12 राइट, जो पसलियां होती हैं ना 12-12 होती हैं,
लेकिन ध्यान रखना बीच में जो स्टर्नम से जुड़ा रहता है, ठीक है, बीच में ये स्टर्नम जुड़ा रहता है। ध्यान से कभी सोचा होगा कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो बीच में यहीं पे हाथ रख के पुश करते हैं, दबाते हैं। तो सर आपने बोला कि हड्डी तो मूव नहीं होती, लेकिन यहाँ दबाने से हड्डी फिर क्यों नहीं टूट जाती, क्यों दब जाता है? ये इसी के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ आपको कि यहाँ पे पहले क्या होता है, कार्टिलेज, फिर उसके बाद हड्डी आता है बाद में। पहले कार्टिलेज, स्टर्नम से कार्टिलेज जुड़ा रहता है तो वो थोड़ा सा लचीला होता है बेटा, इसीलिए वो दब जाता है। क्लियर है? दिखाने वाला हूँ अभी, है ना। ट्रू रे बोन, ठीक है, ट्रू रे बोन ये स्टर्नम से जुड़ी होती हैं 12-12, ठीक है। फॉल्स रे बोन्स ये स्टर्नम से पहले वाली हड्डी को कहते हैं, है ना। फ्लोटिंग बोन्स तैरती हुई हड्डी। हाथ की हड्डी को ह्यूमरस कहा जाता है। क्लियर है? बताने वाला हूँ अभी। चलो पहले देख लो चित्र में हड्डियों को। ठीक है, अब ध्यान से मैं बता रहा हूं आपको। ये खोपड़ी दिख रहा है, ये इसमें कितनी हड्डी होती हैं सर? आपने बताया 22, लेकिन ऊपर मस्तिष्क में 8, ध्यान रखना। क्लियर है? हाँ, ये यहाँ पे स्टर्नम दिख रहा है, मैं स्टर्नम के बारे में बताने वाला था। ये स्टर्नम दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है स्टर्नम। अब इसके पहले देखना थोड़ा सा ये ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। स्टर्नम से जो हड्डी जुड़ी है, क्लियर है, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है थोड़ा सा, वो कार्टिलेज है बेटा। वो थोड़े से हड्डी की अपेक्षा थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं। हड्डी फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए स्टर्नम से जो जुड़ती है पहले कार्टिलेज जुड़ता है, फिर उसके बाद तभी यहाँ पे पुश करो, है ना, तो थोड़ा सा ये दब जाता है। क्लियर है? स्टर्नम, है ना। अब और देखना, यहाँ पे गले का हड्डी बताया था, इस यहीं पे एक हायोड नामक हड्डी है, हायोड। क्लियर है? हायोड भी बताऊंगा अभी, कहीं जाइएगा नहीं। अब देखना ये 7 हड्डी क्या है, सर्विकल के हड्डी हैं, 7 सर्विकल के हड्डी हैं। ये जो पीछे वाली ये दिख रही है ना, क्लियर है, यहाँ पे 7 हड्डियाँ वहाँ पे उपस्थित होती हैं, जो कहने का मतलब पीछे तरफ अपना होता है, ये पीछे का भाग, ठीक है ना। 7 हड्डियाँ होती हैं वहाँ पे, दिखाने वाला हूँ, है ना। शोल्डर बोन, शोल्डर वाले, क्लियर है। इसी को 2 पार्ट में स्कैपुला और क्लेविकल 2 नाम से जाना जाता है ना। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब देखना ह्यूमरस, मैं बताया कि हाथ की हड्डी को क्या ह्यूमरस बोलते हैं, तो अपर अल्ना इसको बोलते हैं, अल्ना, ठीक है। अब 12 इसमें थोरेसिक वर्टिब्रेटा होता है ना, वर्टिब्रल हड्डी 12 ठो। यहाँ से ऊपर कितना, 7, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से पीछे का मैं बता रहा हूँ बेटा, पीछे का, यहाँ से यहाँ तक लगभग, यहाँ तक कितनी हड्डी, 12 हड्डी होती है, जिसे थोरेसिक वर्टिब्रल बोन्स बोला जाता है, थोरेसिक वर्टिब्रल बोन्स। क्लियर है ना। अब उसके नीचे से लंबर, है ना, यहाँ तक, उसके नीचे से फिर लंबर्स होते हैं, फर्स्ट लंबर और सेकंड लंबर। ध्यान से समझना है ना। ये अभी सभी सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको। अब यहाँ से यहाँ तक जो बचा, इसमें कितने, 5 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। कितने, 7, यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ से यहाँ के बीच 7, फिर 12, फिर 5,
यहाँ पे एक बच रहा है सैक्रम और एक यहीं पे बचेगा सैक्रम, दिख रहा होगा, ये देखो सैक्रम, सैक्रम और कोकिक्स एक एक। क्लियर है, एक और एक, कुल मिला के कितने हड्डी हो गए इसमें? इसमें कुल मिला के कितने बोन्स हो गए? 26। क्लियर है, मैं बोला था कि आपको एक एक हड्डी मैं बताने वाला हूँ, है ना? ये बात समझ में आ रही होगी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया वर्टिब्रल कॉलम, है ना? अब आगे देखना है अपने को। अभी तो बहुत सारी हड्डियां हैं, उसके पहले आपको लग रहा होगा ये नोट्स में मैं पढ़ा देता हूँ आपको तो ज़्यादा बेटर समझ में आने वाला है। चलो नोट्स में चलते हैं, फिर अपन चित्र में आ जाएंगे फिर से। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। हड्डियों को ऊपर मांसपेशियां होती हैं। एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी? 206 तथा मांसपेशियां कितनी? 656 होती हैं। कंकाल के कार्य क्या क्या होते हैं? ध्यान से। कंकाल शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। मनुष्य का कंकाल बोन्स तथा कार्टिलेज से मिलकर बनता है। कंकाल शरीर के कोमल अंगों को सहारा प्रदान करता है और सुरक्षा करता है। जीवन अंततः कंकाल आरबीसी का निर्माण करता रहता है। जो कंकाल होता है आरबीसी का निर्माण करता है। मैं बोला था ना कि बोन्स के अंदर जो अस्थि मज्जा होता है वहीं से ब्लड निकलता है, ब्लड का निर्माण होता है। चले आगे बढ़ते हैं। स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में एक्सोस्केलेटन और है ना एंडोस्केलेटन। एक्सो का मतलब होता है बाहर, इसमें दो ही चीज आएंगे, हेयर और नेल्स, है ना, इसको इसमें बाहर ही आएंगे। लेकिन एंडोस्केलेटल सिस्टम में 80 एक्सिल के और 126 अपेंडिकुलर्स के मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना सर। स्कल, वर्टिब्रल, रिब और स्टर्नम, ये चार पार्ट में इसको बांटा गया है। एक्सिल वाले पार्ट को मतलब जो छोटी छोटी हड्डियां हैं वो पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। स्कल का मतलब, स्कल क्या क्या है? क्रेनियम और फेस, ठीक है। स्कल में क्रेनियम और फेस, कहने का मतलब क्या? खोपड़ी। खोपड़ी में कितने सर? 22। क्लियर है। इस क्रेनियम में, वो स्कल में क्रेनियम और फेस, 8 क्रेनियम में, मस्तिष्क में, और 14 फेस में, कुल मिला के खोपड़ी में 22 हड्डी। इसे ग्रीन बॉक्स बोला जाता है क्रेनियम को। क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं। ईयर बोन्स को हमने बता चुका है, 3 हड्डी होता है, स्टेपिस, मेलियस और इनकस। एक हड्डी है हायोड बोन्स, ये देख रहे हैं हायोड बोन्स हमने बनाया है, ठीक है। टोटल यहाँ पे हमने कितने हड्डी देख लिया? 29 हुए कि नहीं हुए? 22 6 28 और 1 29 हड्डी पढ़ लिया हमने 206 में से। अभी इधर में हमने 80 हड्डी निकालने हैं, तो 29 हड्डी यहाँ पे पढ़ लिया 80 में से। क्लियर है, क्योंकि एक्सिल वाले पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन्स हमने गिना दिए। 7 सर्विकल के हो गए, थोरेसिक के 12 हो गए, लंबर के 5 हो गए और स्क्रैम है ना, सैक्रम के 1 और कोकिक्स के 1 हड्डी। क्लियर है। अब समझ में आ रहा होगा, अच्छे से देख लो एक बार फिर से जाके। ये दिख रहा है पीछे तरफ, यहाँ पे कितने हड्डी हो गए? 7। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हड्डी हो जाएंगे? 12, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे सर? 5। फिर यहाँ पे 1 कोकिक्स और 1 सैक्रम, 1 कल के कितने हो गए? 12 7 कितने हो गए? 19 और 5 कितने हो गए सर? 24 और 2 कितने हो गए सर? 26 हड्डी पढ़ लिया, 29 उधर पढ़ा था, कितने हो गए? ये 29 30 और 25 कितना हो गया? 55 हड्डी हमने पढ़ लिया। 80 में से 55 हड्डी को हमने देख लिया। क्लियर है। ये देख लो पूरे रीढ़ की हड्डी में, अगर प्रश्न आता है कि रीढ़ की हड्डी में पूरे कितने हड्डी होते हैं, बता देंगे कितने हड्डी होते हैं? कितने हड्डी होते हैं सर रीढ़ की हड्डी में? 26 बता देंगे।
परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि रीढ़ की हड्डी में कुल कितने 26 हड्डी, मस्तिष्क में कितने हड्डी 8 हड्डी, खोपड़ी में कितने हड्डी 22 हड्डी। ऐसे ही प्रश्न पूछता है, कहीं दूसरी जगह से प्रश्न पैदा नहीं होते। क्लियर है। अब ये रिब्स, रिब्स का मतलब होता है पसली, है ना, ये पसली है। क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा, पूरे रट जाएंगे। अब सामने क्लास में होते तो मैं बहुत अच्छे से बता देता। रिब्स कितना 24, 12 की जोड़ी में दोनों तरफ, है ना। रिब्स के पहले क्या जुड़ा रहता है बेटा, कार्टिलेज का जुड़ा हुआ हड्डी होता है, कार्टिलेज जुड़ा रहता है, उपास्थि उसी को बोलते हैं चेस्ट बोन। क्लियर है। चेस्ट बोन में अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि मनुष्य की छाती में कितनी हड्डियां होती हैं, 24 नहीं लिखना 25 लिखना, क्योंकि ये एक स्टर्नम भी होता है 25, 24 नहीं लिख देना, क्योंकि ये 12 पसली हो गए, स्टर्नम भी जुड़ा रहता है। क्लियर है। ये देखो स्टर्नम और ये रिब्स जुड़े हैं, मैंने बनाया है। अब हंसो नहीं इसको देख के, ऐसे ही पसली होता है, देख लेना अपना खोल के। चलो आगे देखते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर में कितने हड्डी पढ़ने हैं 126। सर 80 पुजा दिए थे आप, देख लो 80 पुजाए थे कि नहीं पुजाए थे। 55 पढ़ा था, वो अभी 55 पढ़ा था सर। यहाँ पे कितने 25 हो गए ना, हो गए ना 55 और 25 80। तभी बोलता हूँ एक एक हड्डी बता दूंगा मनुष्य का, रट जाएगा, है ना। चलो अब 126 वाला हड्डी पढ़ते हैं। 126 अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, है ना। पेक्टोरल गार्डियल इसको बोलते हैं, शोल्डर बोन। क्लियर है। कंधे वाली 4 हड्डियां होती हैं। कंधे की 4 कैसे बताने वाला हूँ, देखना कभी कभी कोई पकड़ के यहाँ दबा देता है, वही वाली हड्डी दिखाने वाला हूँ। पेक्टोरल लिम्ब बोन होते हैं, जिसमें से फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब, ये 60 होते हैं सबसे ज़्यादा। फोर लिम्ब किसको बोलते हैं, हाथ की हड्डी, हाथ की हड्डी फोर लिम्ब यही है, हाथ वाली हड्डी। हाथ का कौन कौन सा, जितने हाथ अपर हैंड आएंगे। हैंड लिम्ब मतलब पैर वाले में से उंगली, पैर, पाम सब आ जाएंगे इसी में। इसी प्रकार इसको भी देखेंगे, अभी 60 पूरे देखने वाले हैं, ध्यान से कहीं जाइएगा नहीं। अगला है पेल्विक गार्डियल, ये इसमें 2 ही बोन होते हैं, इसे हिप बोन बोला जाता है। हिप हॉप डांस करते हैं ना, हिप हॉप मतलब कमर बस हिलाते रहो, हिप हॉप, हिप। क्लियर है। चलो हिप बोन आ गया तो ये इसके लिए एक प्रश्न और बनता है, क्या मनुष्य में अगर मेल फीमेल का आपको कंकाल खड़ा कर दिया जाए या कंकाल पहचानने को कर दिया जाए तो आप कैसे पहचानोगे, सोचो थोड़ी टाइम के लिए, कैसे पहचानोगे। कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, एक डिफरेंस मिलेगा उसी हिप बोन में। फीमेल का हिप बोन चौड़ा होता है और मेल का हिप बोन कम चौड़ा होता है अपेक्षाकृत फीमेल का, ध्यान रखना, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा चौड़ा हिप बोन रहे वो फीमेल की हड्डी हो गई, है ना। इसीलिए अब नहीं बोलूँगा, चलो आगे से। फोरलिम्ब, फोरलिम्ब पढ़ते हैं। ह्यूमरस मतलब हाथ की हड्डी को 2 अपर अल्ना होते हैं, रेडियस होता है 2 अल्ना होते हैं, वो 2 अपर आर्म्स है ना, आर्म्स, रेडियस और अल्ना। क्लियर है। ये कार्पस जो दिख रहा है 16 दिख रहा है, मतलब 8 होते हैं, एक हाथ में 8 होते हैं। रिस्ट, रिस्ट का मतलब जो नाड़ी होती है ना, मनुष्य की नाड़ी, वहीं बताओ वहाँ उस छोटे में नाड़ी में गांठ जो दिखता है ना, वहाँ पे 8 हड्डी होता है। सोचो, रिस्ट में, कलाई में 8 हड्डी होता है, सोचो, कभी सोचा नहीं होगा, 8 हड्डी होता है। उसके बाद मेटाकार्पस 10 लिखा हुआ है ना, मेटाकार्पस, इसमें 5 ये है। पाम हथेली जो होता है ना, गिन लो, पीछे तरफ उल्टा के गिन लेना, हाथ है हथेली, हाथ का हथेली जो होता है उसमें 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। क्लियर है। 5 होते हैं, दिखाने वाला हूँ, देख लो पहले। अच्छा फोर लिम्ब पहले देख लो, है ना।
तो आगे बढ़ते हैं फोर लिम्ब में। अच्छा फेलेंजर भी देख लो। फेलेंजर का मतलब ये 28, सोचा था कभी 28 कि एक में 14 होगा। फिंगर जो हाथ का होता है, एक उंगली में कितनी हड्डियाँ, तो मतलब कितने ज्वाइंट होते हैं, 3 होते हैं कि नहीं होते एक उंगली में, लेकिन अंगूठे में 2 ही होते हैं। ध्यान रखना, अंगूठे में 2 ही फोल्ड होते हैं, होता है कि नहीं होता है उंगली में, फिंगर में। तो ये 3 गुणे 4 कितना हो गया, 12 और 2 14 हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए एक हाथ में उंगलियों की हड्डी कितनी होती है, उंगलियों की हड्डी 14 होती है। सोचा नहीं होगा सर 14 होती है, लेकिन होती है। क्लियर है? चलो तो देख लो 14 कैसे होती हैं। यहाँ पे दिख रहा है ये रिस्ट, यहाँ पे बताओ कितनी हड्डियां मैंने बताया यहाँ पे, ध्यान से, अरे भूलना नहीं है, अपने को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे 8 होती हैं, 8, ठीक है। और ये पाम हथेली 2 3 4, एक ये 5 हो गए, मेटाकार्पस पाम। क्लियर है? फिर उसके बाद जॉइंट वाले ना कितने फोल्ड होते हैं सर, 1 2 3 फोल्ड होते हैं एक उंगली में, है ना। यही फिंगर होते हैं, 3 होते हैं, 3 चौके 12 और 2 ठो इसका हो गया अंगूठे का, 1 और 2 ये हो गया, 2 ठो यहाँ पे और 12 इधर, 14 होता है, 14 होता है। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब चले पैर वाले में से देखते हैं सर। पैर में अभी बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ, वीडियो। ये कंकाल अभी डांस करेगा, जाना नहीं, देखना कैसे डांस करता है। हिंड लिम्स है ना, मतलब 60 हड्डियां हमने पढ़ लिया पूरा अभी, 60 और 4 अभी, अच्छा 4 अभी उसका देखना बाकी रह गया। किसका? सोल्जर बोन्स का 4 था ना, चलो वो भी दिखा देता हूँ। सोल्जर बोन्स इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है, मैं अलग से दिखाऊंगा। ये वाली हड्डी जो दिख रही है ना, सोल्जर बोन्स, ये यहाँ पे इसी को बोलते हैं सोल्जर बोन्स, इधर और यहाँ पे 2 ठो, ये 4 होंगे यहाँ पे हड्डियाँ, ठीक है। दिखाऊंगा अभी वीडियो में अच्छे से। हाँ अब आते हैं क्या, हिंड लिम्ब में। फीमर मतलब जांग का हड्डी है, ये थिन होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन कहलाता है। पटेला, ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा है व्यापम में कि घुटने के हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, जो कटोरी होता है घुटने का, पटेला वही है पटेला। 2 ठो होते हैं बेटा दोनों पैर के, एक एक है ना, टीबिया और फेबुला, ये पैर की हड्डी है। ये भी प्रश्न पूछ चुका है कि टीबिया निम्न में से हाथ की हड्डी है कि पैर की हड्डी है। ऑप्शन दे दिया हाथ पैर। बिल्कुल ध्यान रखना है, इसी से प्रश्न बनते हैं सर। कितने प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं आपको खुद ही अंदाजा नहीं होगा, जब टेस्ट लेंगे तो बताएंगे। टीबिया और फेबुला 2-2 होते हैं, बिल्कुल दोनों पैर के हैं, है ना। सबसे थिनिस्ट बोन कहलाता है फेबुला। परीक्षा के लिए प्रश्न हो गया कि सबसे पतली हड्डी कौन सी है ना, टॉर्सल। ये एंकल बोन्स हैं, इसमें भी 14 होता है, इसमें 7 गुणे 2 है, एक में 7 होता है, उसमें कितना था, 8 था, 8 गुणे 2 था। ये भी टॉर्सल है, मतलब जो हमारे पैर का नाड़ी मतलब यहाँ गांठ के पास में होता है वही है टॉर्सल, है ना। लेकिन इसमें 7 गुणे 2 होता है, 14 होता है, एक कम होता है। मेटाटार्सल, मेटाटार्सल कितना होता है, कुल 10 होता है, 5-5 इसमें वही उसी टाइप से। सोल बोन, सोल समझ रहे हैं ना, अरे जूते का जो सोल होता है नीचे हमारा पौली जो होता है उसी को बोलते हैं, 5-5 होते हैं ऐसे, ठीक है। फ्लेंजर मतलब उंगली,
अब आपने सोचा नहीं होगा कि इसमें 28 होते हैं दोनों पैर का, तो एक पैर में कितने 14 उतने ही होते हैं जितने हाथ में। तो परीक्षा के लिए प्रश्न हो गया। सिर्फ अंतर इसमें बस है ना, एंकल्स बोन में, टॉर्सल में एक कम हो गया, बाकी इसमें भी उतना है, इसमें भी उतना है। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। ये है ना पेक्टोरल गार्डियल, यानी स्कैपुला 2 ठो और कैल्विक 2 ठो। बताने वाला हूँ ये कौन सी हड्डी है, स्कैपुला और कैल्विक। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? चले हम दिखाते हैं आपको अब बाकायदा पूरा अच्छे तरीके से वीडियो में समझाता हूँ। लिगामेंट भी दिखाऊंगा, कार्टिलेज भी दिखाऊंगा। क्लियर है? चलो पहले मैं बता रहा हूँ, ये भूत डांस करेगा तो भागना नहीं है। अरे भूत नहीं, सॉरी, कंकाल है ये, है ना, लेकिन लोग भूत कहते हैं इसको। तो आप भूत नहीं कहोगे ना, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं, डरना नहीं है। साइंस तो कहता है भूत होते ही नहीं है ना। चले, ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, पूरे अलग अलग चीज़ें बताएंगे। यहाँ पे पूरी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, बस जाइएगा कहीं नहीं, बड़ा मज़े से पढ़ने हैं इसको, है ना। देखें, ये दिख रहा है, दिख रहा है पूरा, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये पूरे मिनरल्स हैं जिनसे ये ब्लड बनता है शरीर से, ये हड्डियों से ही ब्लड बनता है, फिर मसल्स का निर्माण होता है। देख रहे हैं? ये डरना नहीं है। अरे बाप रे, डरा रहा है क्या? डरना नहीं है, बिल्कुल यही है कंकाल। कितने? 206 डिफरेंट हड्डियाँ। कितने बोन्स? 206 सर, 206 हैं। क्लियर है? 206 बताने वाला हूँ। ये हो गया खोपड़ी, है ना, इसमें कितने? 22। ये है ना 4 हड्डी जो सोल्जर बोन बोल रहा था मैं। क्लियर है? ये है हिप बोन। अब किसी को दिक्कत है हिप बोन में? दिख रहा है ना, ये है हिप बोन। क्लियर है? इसी को बोलते हैं हिप बोन। यही फीमेल में चौड़ा होता है ना। क्लियर है? अब यहाँ पे ये पहले, ये स्टर्नम है, यहीं पे पहले जुड़ा रहता है क्या सर? कार्टिलेज जुड़ा रहता है ना, कार्टिलेज जुड़ा रहता है। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो डर जाओगे, ज़्यादा टाइम रोक देंगे तो। 4 बेसिक पार्ट में बांटा है। लॉन्ग बोन्स, रिस्ट, ठीक है, रिस्ट को हमने बताया आपको, रिस्ट। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, एंकल को भी हमने बताया अभी आपको कि एंकल में क्या है, कितनी हड्डियां? 7 गुणे 2। एक पैर में 7 होता है। यहाँ पे एंकल है, ये यहीं पे होता है, बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। क्लियर है? रिस्ट, ये नाड़ी यहीं पे होती हैं, छोटी छोटी हड्डियां रिस्ट में। यहाँ पे 8 गुणे 2, मतलब ये दोनों हाथ का मैं गुणा करके बता रहा हूँ आपको। शॉर्ट बोन लिखा हुआ है, शॉर्ट बोन मतलब बहुत छोटी हड्डियां होती हैं, है ना। ध्यान से आगे बढ़े। क्लियर है? फ्लैट बोन भी है ना, स्कैपुला, स्कल, ये वर्टिब्रेटा आप अभी देखने वाले हैं। आप यहाँ पे वर्टिब्रेटा को हमने पूरे तरीके से पढ़ा। वर्टिब्रेटा है ना, पहले 7 हड्डी, ठीक है, वर्टिब्रेटा में आएंगे। वर्टिब्रेटा वाले में, वर्टिब्रल कॉलम में 7 हड्डी, सर्विकल का 12 हड्डी, थोरैसिक का 5 हड्डी, लंबर का
और इसके है ना सैक्रम 1 और कोकिक्स 1, कुल मिला के कितना। वर्टिब्रल के लिए प्रश्न हो गया कि 26 हड्डी होते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, क्लियर होता चला जा रहा है। ये देखो बोन्स दिखा रहा हूँ, यही है कैनालकुली। क्लियर है, कैनालकुली के बारे में अभी बताया था। यहीं पे जब खाना हम खाते हैं वहाँ से प्रोटीन वगैरह ये आता है, अवशोषित होता है यहीं पे बेटा, यहीं पे ब्लड का निर्माण होता है इसके अंदर। बोन मैरो है यहाँ पे, अस्थि मज्जा उसी को बोलते हैं, अस्थि मज्जा। क्लियर है, यहीं पे होता है ना। और फिर यहीं की इसी कैनालकुली के माध्यम से ही पूरे शरीर के हड्डियों में पहुँचता है। क्लियर है, हाँ। ये जो स्पंजी दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, पूरा लिविंग सेल है पूरे। बता रहा हूँ जीवित कोशिकाओं में पहुंचता है। ये हड्डी को जोड़ने का भी अगर फ्रैक्चर वगैरह होता है ना तो इसी से जुड़ता है। क्लियर है, हाँ, हड्डी इसीलिए जुड़ जाता है। अब आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ये हड्डी के अंदर वाली संरचना दिख रही है यहाँ पे, है ना। अब ये मसल्स, हड्डी के ऊपर मसल्स चिपके रहते हैं। क्लियर है, मसल्स हड्डियों के ऊपर। देखना बोन मैरो हमने बताया था, उसके अंदर कैसे देखो ब्लड सेल्स से ये ब्लड कार्पल्स तैयार हो रहे हैं, है ना। ब्लड कार्पल्स यानी ब्लड के अणु, है ना, ब्लड कणिकाएं देख रहे हैं कैसे ये ब्लड के ये अणु गोल गोल संरचनाओं में तैयार होते चले जा रहे हैं। क्लियर है, दिख रहा होगा। अब आते हैं आगे, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, हम 2 पार्ट में पढ़े थे। कौन कौन सा? एक्सियल में 80 बोन्स और अपेंडिकुलर में 126। एक्सियल में हम पढ़ने वाले थे क्या, ये सिर्फ इनको छोड़ के ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, और ये छोड़ देना है ना। ये किस में पढ़ना है? अपेंडिकुलर में। एक्सियल में ये सभी सारी चीज़ें, ये हड्डियों को पढ़ेंगे, यहाँ की पूरी हड्डियों को पढ़ेंगे, यहाँ की हड्डियों को पढ़ेंगे, छोटे छोटे को। ठीक है, तो अब ध्यान से चले देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है? डरना नहीं, ये भूत नहीं है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम मतलब 80। अब 80 को हम देख रहे हैं, हम एक बार देख चुके हैं, फिर से देख रहे हैं, है ना। बढ़िया मजे से दिखा रहे हैं। देखो ये 80 पढ़ेंगे इसमें, है ना। कितना इसमें ऊपर खोपड़ी में 22, यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लेके कितने हैं, कितने हड्डी बताए हैं हमने? सर इधर पहले 7 आपने बताया, फिर यहाँ से यहाँ तक। क्या ध्यान से रखना नाम भी, ये सर्विकल है, यहाँ से थोरेसिक इसको बोलते हैं। थोरेसिक में कितने? 12। फिर यहाँ से यहाँ तक लंबर में कितने? 5 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक यहाँ कोकिक्स और एक है सैक्रम, मतलब ऊपर सैक्रम होगा, नीचे कोकिक्स होगा। कुल मिला के यहाँ कितने हड्डी हो गए? 12 7 19 5 24 24 2 26 ये हो गए सर। 22 यहाँ थे, 26 ये हो गए, कितने हो गए? 8 और ये 4, 48 हड्डी पढ़ लिया हमने, है ना। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, अच्छे से समझना है बस। अपेंडिकुलर में कितने पढ़ने हैं? 126 हड्डी पढ़नी है अपने को अपेंडिकुलर में, है ना। 126 हड्डी। एक्सिल में कितना? 80 बोन्स हम बता चुके हैं आपको, जिसमें स्कल, वर्टिब्रल और थोरेसिक। क्लियर है, तीनों चीज़ हमने देख लिया है। अब क्या अपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ना है। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब 126। अरे बाप रे, डरना नहीं है, मुझे डर लग रहा है।
डरना नहीं है, अरे मतलब डरना नहीं है, ठीक है। 126 बोन पढ़ना है, 126 बोन्स, क्लियर है। हमने बताया था कि ये अभी 126 बोन्स को इसको दो पार्ट में बांटा है, लिम है ना, सॉरी 4 पार्ट में। यहाँ पे अभी यहाँ पे मिलेगा, है ना, सोल्जर बोन जिसको पेक्टोरल गार्डियल बोला जाता है, ठीक है। पेल्विक गार्डिक इसको दोनों को बोला जाता है, क्लियर है। दो पेक्ट है ना, पेल्विक गार्डिक। लिम्ब बोन, लिम्ब बोन किसको बोला जाएगा सर? लिम्ब बोन यहाँ से ये हाथ वाली पूरी हड्डी, हाथ और पैर, बस लिम्ब बोन। हाथ को फोर लिम्ब और पैर को हिंड लिम्ब, बस क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो सर आप यहाँ पे थोड़ा सा बता दो मुझे, ठीक है। यहाँ बता चुका हूँ मैं आपको एक बार कि यहाँ पहले बेटा, यहाँ ये हड्डी पहले इधर थोड़ी दूर तक, जो कलर में देखोगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे क्रमशः ये कार्टिलेज से जुड़ी रहती है ना। परीक्षा में प्रश्न आएगा कि बेटा स्टर्नम किससे जुड़ी होती है? सर्वप्रथम कार्टिलेज, अगर ऑप्शन है तो लगा देना, कार्टिलेज से जुड़ी रहती है, क्लियर है। तभी यहाँ पे पुश करो, ऐसे दबाओ तो ये थोड़ा सा अंदर दब जाता है ना, हाँ इसीलिए। लेकिन कार्टिलेज भी हड्डी है, बस ये है कि बोन्स से, हड्डी से थोड़ी सी लचीली होती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये अपने को क्या देखना है अभी? शोल्डर है ना, गार्डियल, बस यही चीज़ तो देखना था अपने को, है ना। क्या शोल्डर में देखना था अपने को कितने बोन्स? सर 4 बोन्स, एस है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते चलना, दिखा रहा है ना, ये वाली हड्डी, ये क्लियर है। सामने की दिख रही है, पीछे तरफ भी ऐसे ही होगा, क्लियर है। ये पेक्टोरल गार्डियल है, क्लियर है, पेक्टोरल गार्डियल। इसका नाम एक का स्कैपुला और दूसरी हड्डी पीछे तरफ की है ना, कैल्विकल, क्लियर है। दो स्कैपुला 2 रहेगा और है ना कैल्विकल 2 रहेगा, क्लियर है। या कैल्विक भी मिल जाएगा इसमें कोई, तो ये एक सामने का दिखा रहा है, एक बैक साइड का दिखा रहा है। ध्यान से आगे बढ़ते हैं, डरना नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट आ गया सर, इसी को ह्यूमरस हड्डी बोला जाता है। मतलब प्रश्न है कि ह्यूमरस हाथ की हड्डी को बोला जाता है कि पैर की हड्डी को, हाथ की हड्डी को ह्यूमरस, क्लियर है। कई बार प्रश्न पूछा है, हाथ की हड्डी को ह्यूमरस बोला जाता है ना। और अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि हाथ में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं सर, कितनी हड्डियां होती हैं हाथ में, तो बता देंगे पूरा कितनी हड्डी होती है। अरे बेटा हम आपको पहले भी बताए हैं कि लिम्ब बोन सिंपल है, लिम्ब बोन, ठीक है। लिम्ब बोन को कितने पार्ट में बांटे हैं? लिम्ब बोन को थोड़ा सा रोका हूँ, लिम्ब बोन को 2 पार्ट में, कितना? 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब। हिंड लिम्ब मतलब पैर वाला, और ये हाथ वाला, ये टोटल कितना? 60 है, और ये कितना? 60 है। तो बेटा हमारे पास ये हाथ का है, इसको हाथ की हड्डी के जोड़ा जाता है, ये पैर की हड्डी है। तो हाथ कितने होते हैं? 2 हाथ हैं, तो पूरे टोटल हड्डी कितने हैं? 60 है। तो एक हाथ में 30 हड्डी। प्रश्न आता है कि मनुष्य के एक हाथ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 30 हड्डी। ध्यान से, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा है, मैं बार बार क्यों प्रश्न बता रहा हूं आपको, ताकि याद हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमरस दिख रहा है, रेडियस और अल्ना को थोड़ा सा समझना है ध्यान से। ये रेडियस है ये वाला, और ये अल्ना है, 2 हड्डियां होती हैं रेडियस और अल्ना। तो परीक्षा में इसके लिए भी प्रश्न पूछता है, रेडियस और अल्ना। हाथ में ही रेडियस और अल्ना मिलता है, पैर में टिबिया और फेबुला मिलता है, क्लियर है।
हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये आ गया, ठीक है, दिख रहा है। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या, कार्पस, ये कितना, 1 2 3, ठीक है। अभी तो पहले यहाँ तक देखो, रिस्ट का हमने देखा था, रिस्ट में ये सभी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ध्यान से रखना, ये रिस्ट यहाँ तक है, ठीक है। सर आपने बताया कि रिस्ट में एक हाथ में कितनी होती है, हाथ में देखा जाए तो 8 और पैर में देखा जाए तो 7, ठीक है। तो हम हाथ में देखें 8 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 दिख रहा है एकदम स्पष्ट तरीके से, 8 हड्डी दिख रही होगी। सर ये कैसे दिख रहा है अलग, ये अलग नहीं है ना, रेडियस अल्ना का है ये, है ना, ये छोटी वाली हड्डियां हैं। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, कितने, 27 इसमें दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दिख रहा है ये कैसे फोल्ड कर रहा है। अब वहाँ की हड्डियों के बारे में अपने को पढ़ना है, क्लियर है, हाँ ये दिख रहा है पूरा, डरना नहीं है, ठीक है। ये अब आते हैं पैर की तरफ, टिबुआ और फेबुला, पटेला भी दिखाऊंगा अभी, है ना। ये आ गया हमारा क्या, पेल्विक गार्डियल, पेल्विक गार्डियल मतलब जो 2 हड्डियां बची थी पेल्विक गार्डियल वाली, मतलब कौन से, हिप बोन, यही है हिप बोन। मतलब फीमेल में हिप बोन क्या होता है, मेल की अपेक्षा चौड़ा होता है। यदि जब कभी ऐसा हो जाए कि आपको पहचानना पड़ जाए, जब आप पुलिस बन जाओगे, भर्ती हो जाओगे और कंकाल को जब मर्डर होता है मार के गाड़ देते हैं, फिर कंकाल निकलता है, तो कैसे पहचानते हैं कि यह कंकाल महिला का है कि पुरुष का, इसी के माध्यम से, ध्यान रखना, और कोई भी अंतर नहीं मिलता है ना, यही चीज़ है, इसी से पहचानते हैं। ये चौड़ा होता है हिप बोन, हिप थोड़ा सा लड़कियों का, है ना, ध्यान रहे। चले आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, मज़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ ना यार, मुझे भी तो मज़ा आए, अकेले अकेले मज़ा ले रहे हो हैं, इसी में पूरा अवस्थित रहता है, ये पूरी चीज़ें क्लियर है, पूरा शरीर का भाग, आंत वगैरह सब इसी में व्यवस्थित रहता है, क्लियर है। अब दिख रहा है, ध्यान से समझना, यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ दिया हुआ है, फीमेल, है ना, थोड़ा सा मैं पीछे कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा है, आपको भी बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी चीज़ कवर करने वाला हूँ यहाँ पे, है ना। बस इसको बढ़िया मज़े से देखना है, क्या अंतर है। ध्यान से लिखा हुआ, ग्रेटर देन 90 डिग्रीज फीमेल पेल्विक एरिया, है ना, समझ में आ रहा है। 90 डिग्री से क्या रहता है, ग्रेटर देन रहता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इससे भी पहचाना जा सकता है, ध्यान से, दिख रहा है, फीमेल का स्ट्रक्चर दिख रहा था। अब आते हैं ये, अब आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, फीमर, फीमर मतलब जांघ की हड्डी, यही वाली हड्डी मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है ना, यही वाली हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है, दिख रहा है, जांघ की हड्डी, इसी को बोला जाता है फीमर की हड्डी, है ना। हाँ यही चीज़ें हैं, देखो जुड़ा रहता है किससे, पेल्विस से, है ना, पेल्विस से जुड़ा रहता है। हाँ यही है टीबिया, क्लियर है। और ये फेबुला, ये भी प्रश्न आता है कि ये फेबुला सबसे पतली हड्डी होती है, सबसे पतली हड्डी, टीबिया देख रहे हो इससे मोटी है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे पतली हड्डी, पतली थिनिस्ट देखा जाए तो क्या है, सबसे थिनिस्ट फीबुला है, फीबुला सबसे थिनिस्ट हड्डी कहलाती है
है ना। टेबिया और फेबुला, ध्यान रहे कि पैर में होता है। ये प्रश्न पूछता है। मैं बोला था हड्डियों का आज डॉक्टर बना दूंगा मैं आपको, है ना। चलें आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे चलें। ये पटेला, है ना, ये परीक्षा में प्रश्न पूछता है। ये क्या बोलते हैं, सर हमारे घुटने का कटोरी छटक गया या छूट गया दौड़ते समय, उसी को पटेला बोलते हैं, है ना। मैं भी जब पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा था तो कुछ टाइम के लिए मेरे इस पटेला में दर्द हो गया था, है ना। फिर मैंने इसमें पट्टी लगाया था, फिर भी दौड़ाते थे, हैं, छोड़ते नहीं हैं पुलिस की ट्रेनिंग में, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। पटेला को समझ लिया, अरे प्लेट नहीं पटेला, हाँ। चलो आगे बढ़ते चलते हैं। अब जाके ये पैर वाले हड्डी में थोड़ा सा आते हैं, पैर वाले में, क्लियर है। एंकल जिसको बोलते हैं, है ना, एंकल्स बोन को हम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब जाके हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जाके हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हुआ। डॉक्टर बन गए कि नहीं बने, आधे बन गए, आधे डॉक्टर बन गए। अरे तो मज़ा आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी तो बताओ कि अच्छा लगा, मैं भी तो मज़ा लूँ। अरे कहने का मतलब मैं भी मोटिवेशन हूँ, मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मेरी मेहनत रंग ला रही है, आपको पढ़ाने में या पढ़ने में, मुझे पढ़ाने में, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। जब कोई रिस्पॉन्स मिलेगा तब तो, गूंगे बहरे बने रहोगे तो कैसे पता चलेगा। और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, ऊपर ऐसे अंगूठे टाइप का बटन ऊपर का तरफ रहेगा, उस पर ऐसे टच कर देना है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। और जो नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत मज़ेदार साइंस पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी का, अभी और आगे भी बहुत सारे पार्ट कवर करूँगा मैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आऊँगा, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसी का पार्ट बनेगा, अगला पार्ट कौन सा बनेगा, 17 पार्ट ख़त्म और पार्ट 18 में फिर से मुलाकात होगी। तो हम कनेक्टिव टिश्यूज़ का सिर्फ और सिर्फ आज बोन कवर किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड कवर करेंगे, है ना। फिर अलग से बोन और ब्लड नहीं पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा और मुझे भेजिएगा। कोचिंग वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान देंगे, है ना। चलें, थैंक यू।